धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, अभी आप लोगों ने पिछले दिन देखा था 2 तारीख को डिबेट के नाम से लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। डिबेट नहीं था। मैं उसमें बैठते ही बोला कि डिबेट के लिए निर्णायक मंडल होना चाहिए। वहां कोई निर्णायक मंडल नहीं था। तो फिर उन लोगों ने बोला, खुद जो इसके ऑर्गेनाइजर थे सैफुर रहमान सागर, उन्होंने बोला नहीं, चर्चा है। तो फिर चर्चा है, लेकिन उसने डिबेट के नाम से कागज छाप करके प्रचार किया था। खैर कुछ भी हो, तो उसमें जो मैं बोला हूँ, जो वेद का हवाला दिया हूँ, जो प्रमाण दिया हूँ, और ये भी बतलाया हूँ कि राहुल ने ना तो कुरान का एक हवाला दिया, ना कुरान पढ़ करके सुनाया, और ना वेद पढ़ करके सुना पाया। और जो भाष्य वो बोला, जो अर्थ उसका किया है, वो सब बामबागियों का है। रमेश चंद्र मजुमदार ने भाष्य किया था, उसको मैं बोल दिया हूँ। अब इसमें बांग्लादेश में अग्निवीर नाम की एक संस्था है, अग्निवीर नाम का एक संगठन है, जो कि शुरू से ही जालसाजी कर रहे हैं। और कई बार उन लोगों पर भी मेरा डिबेट बना हुआ है। आज से लगभग 10-12 साल पहले उसी अग्निवीर के खिलाफ मेरा वीडियो बना हुआ है, लगा हुआ भी है यूट्यूब में। तो ये अग्निवीर मेरे नाम से गलत प्रचार कर रहे हैं कि मैं वेद का प्रमाण नहीं दिया, वेद का हवाला नहीं दे पाया, और मैं प्रलाप करने लगा, पढ़ करके सुना रहा था। और ये मूर्ख जाहिल, ये पता नहीं हम पढ़ करके क्या सुना रहे थे, पढ़ करके वेद सुना रहे थे कि या किसी का कोई नॉवेल नाटक वाली किताब पढ़ करके सुना रहे थे। इन जाहिलों को इतनी भी अकल नहीं है, और ऐसे जाहिलों के लिए हमारे बनाए हुए शिष्य मंडली ने कमर बांध लिया है इसके जवाब देने के लिए, और हिंदी में बांग्ला में जवाब दे रहे हैं। हमारे शिष्य मंडली को सुनिए। ये अग्निवीर, मैं बोला हूं कि मुझे बुलाया क्यों? मेरे काम को देखा, मेरे प्रचार को देखा, विभिन्न चैनलों में मेरा काम है, मेरे अपनी चैनल में भी काम है, उसको देख करके मुझे बुलाया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 16 डिबेट मेरा हो चुका है अब तक का, जो आया मुंह के बल गिरा। पर इस प्रकार का कार्यक्रम में ये पहला ही मौका था, और बांग्ला में मैं पहला ही कई चैनल में बोल रहा हूं। तो जो लोग अग्निवीर के नाम से संस्था चला रहे हैं, उन्हें कोई शौचालय में पानी उठाने के लिए भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि इनको कोई जानता नहीं। इन्हें कोई जानता नहीं है तो कौन बुलाएगा इनको? और ये चिल्पो कर रहे हैं कि मेरे नाम से गलत प्रचार कर रहे हैं। तो उन गलत प्रचार का जवाब हमारे शिष्य मंडली दे रहे हैं, हिंदी में और बांग्ला में। आप लोग सुनिए। ये तो केवल हमारे 2 बच्चों ने ही बोला है। इस तरीके से ये लाइन लग जाएगी। अभी देखना, अभी गणेश जी भी बोलेंगे आसाम से। आसाम से गणेश जी भी बोलेंगे। वो भी बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है इन अग्निवीर के रवैये से। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। और परमात्मा की ऐसी मनोकंपा है कि मैंने 1-2 नहीं बनाया, हजारों बनाया है। अब ये कतर के दोहा से भी बोलने वाले हैं। सुनना क्या हो रहा है अब। या अग्निवीर को उखाड़ फेंकेंगे हमारे बच्चे सब, याद रखना। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद। नमस्ते धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं पवित्र कुमार आर्य, मेरा गुरुदेव पंडित महेंद्रपाल आर्य। 2 दिन पहले बांग्ला में एक डिबेट हुआ था
गुरुदेव को। और डिबेट कनाडा का एक सागर नाम का एक भाई, उनका चैनल फेस द पीपल, वो चैनल का माध्यम से हुआ था। और वो जिसका साथ हुआ था उनका नाम ब्रदर राहुल हुसैन। तो ये डिबेट ऐसा था, वेदों में गोमांस खाने का विधान है कि नहीं। तो 2 घंटा तक ये डिबेट हुआ था। ब्रदर राहुल ने बहुत सारे प्रमाण दे दिया, वेदों में गोमांस खाने का विधान है। हिंदू शास्त्र से, हिंदू बहुत शास्त्र से उन्होंने देखा दिया, मनुस्मृति से देखा दिया, वेद से देखा दिया, और रावण, महाभारत, ऐसा चरक संहिता और स्वामी विवेकानंद जी, जिनका गुरु रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद आनंद जी का पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि गोमांस खाना चाहिए। और भी एक बात है, इस्कॉन का जो ठेकेदार है, जो मूल दुकानदार है, उसका नाम शिल प्रभुपाद जी, उनका पुस्तक से भी देखा दिया कि गोमांस खाना सही है और ये वैदिक शास्त्र में है। ये राहुल हुसैन जी देखा दिया। तो हमारा पंडित जी वहाँ स्पष्ट कर दिया कि आप लोग जो प्रमाण दिया है, इन लोग वाम मार्गी है, इन लोग वेदों को सही ढंग से नहीं पढ़ा, वेदों को नहीं जानता है। और वेद तो बहुत दूर की बात, इन लोग संस्कृत भी अच्छे तरीके से नहीं जानता, और इन लोग की भाष्य किया तो उसका परिणाम ऐसा ही हो सकता ना। तो हम लोग इसको नहीं मानता, जो सही है उसको मानता है। और उसमें जो भाष्य ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने किया है, वहाँ एक भी वेदों में अपशब्द नहीं है, गोमांस खाने का विधान तो नहीं है। वह गो का बहुत सम्मान है। उन्होंने देखा दिया स्पष्ट रूप से, ये सनातन धर्म अहिंसा से शुरू होता है। जब अहिंसा से शुरू होता है तो हिंसा करने का कोई बात नहीं हो सकता। कोई मांस प्राप्त करने के लिए हिंसा के बावजूद प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब हमारा धर्म अहिंसा से शुरू हुआ तो गोहत्या, कोई भी प्राणी मारना, काटना, पकाना, खाना, ऐसा बात कैसे हो सकता? क्योंकि वो तो हिंसा से ही प्राप्त होता है। गुरुदेव ने इतना अच्छा एक प्रमाण दे दिया, उसके बाद भी उन्होंने प्रमाण दिया वेदों में गाय को माता कहा गया है। इतना बड़ा प्रमाण है, जो गाय माता है, हम कैसे खा सकता उनको? ऐसा बहुत सारे प्रमाण दे दिया। लेकिन वो राहुल हुसैन ने उसको नहीं माना। जो मैं जितना प्रमाण दिया है, आप बोल रहे भाष्य सही नहीं है, भाष्य गलत है। तो मैं इतना सारे
विद्वान का भाष्य दिया है और आप कह रहे हैं ये सही नहीं है, तो आप अकेला सही है क्या? तो गुरुदेव ने कहा देखिए जो सही है वो सही हो सकता, मैं प्रमाण दे दिया वेदों में नहीं है, और आप जो वाम मार्गी ने रचा है उसको दिख रहा है, तो हम कैसे माने? हम इसको नहीं मान सकते। तो उन्होंने कह रहे हैं ठीक है, आप हिंदू लोग इसको नहीं माने, तो ये जितना पुस्तक में दिखाया, आप ये पुस्तक को बंद क्यों नहीं करवाया? बंद क्यों नहीं करवाया ना? ये तो मैं आप ही का पास से लिया हूं, और एक एक पुस्तक खुल कर दिखा दिया उन्होंने, कोई मुस्लिम ने नहीं छापा उनका, हर हिंदू का नाम आया, वो हिंदू लोग ही लिखा है। वेदों में गोमांस खाने का विधान है। बहुत शर्म का बात है, ये हिंदू लोग को शर्म नहीं आता। ऐसा वीडियो देखने के बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आएगा। जो पुस्तक हमारा सनातन धर्म को हानि पहुंच सकता है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, और अभी भी चल रहा है ऐसा। ये उन्होंने जो पुस्तक देखा है वो पूरा बांग्ला भाषा का है। बांग्ला भाषा में अभी भी हम लोग एक भी वेद का विद्वान नहीं देखा, लेकिन बांग्ला में इतना भाष्य हो गया कैसे? कोई वेद का प्रचार प्रसार बांग्ला में नहीं होता, लेकिन भाष्य हो गया, कितना मजा का बात। तो ये जो लोग इसका भाष्य कर रहा है वो तो नहीं जानता वेद, नहीं जानता संस्कृत, कुछ भी नहीं जानता, भाष्य करके बैठा है। भाष्य कैसे करता है उन लोगों को ही मालूम है। ऐसा हो सकता वो पुराना शायनाचार्य मैक्स मुलर जो लिखा है उसको इधर उधर करके लिख दिया, ऐसा हो सकता। तो ठीक है, तो हमारा गुरुदेव बहुत सारे प्रमाण दिया, प्रयास किया, और उसके बावजूद भी उनको पसंद नहीं आया राहुल हसन को। तो क्या कर सकता? तो गुरुदेव क्या कर सकता? क्योंकि जो पुस्तक से देखा दिया वो हिंदू का लिखा है, तो गुरुदेव जितना हो सके उनको प्रमाण दिया है, बहुत सारे प्रमाण दिया। तो उन लोगों का पसंद नहीं आएगा तो गुरुदेव उसमें क्या कर सकता? यह तक तो 2 घंटे तक वीडियो हुआ, गुरुदेव प्रमाण भी दिया है। ऐसा भी कहा जो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये कुएं के अंदर रह के समुद्र का कल्पना नहीं हो सकता, इसलिए कुएं से बाहर आना चाहिए, ऐसा भी उदाहरण दे दिया। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन रात में वो वीडियो हो गया। सुबह से बांग्लादेश का एक अग्निवीर नाम का संस्था है जो खुद को आर्य समाजी कहते हैं, वेद प्रचारक कहते हैं। उन लोग गुरुदेव को बहुत बड़ा बड़ा अपशब्द से बात कर रहे हैं, मैसेज के माध्यम से, बहुत लेख के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो सुनिए जरा उन लोग वीडियो में क्या कहा गुरुदेव को। সাথে মহেন্দ্রপাল নামে জনৈক এক বৃদ্ধ শ্লথ বিতর্কবিদ্যায় অত্যন্ত দুর্বল ব্যক্তির একটি অনলাইন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ব্রাদার রাহুল বিভিন্ন বেদ বিরুদ্ধ পৌরাণিক শাস্ত্রের অংশবিশেষ ও পবিত্র বেদের স্বয়ং মহিদত্তের করা বিভিন্ন বিকৃত ভাষ্যের রেফারেন্স দিয়ে সনাতন ধর্মে গোমাংস খাওয়ার বিধান আছে এমন প্রমাণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন। অপরদিকে মহেন্দ্রপাল নামক ব্যক্তিটি কোন ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে না
উদ্দেশ্যে অসংলগ্ন অপ্রাসঙ্গিক কথা অনর্গল বলতে থাকে এবং ব্রাদার রাহুলের রেফারেন্সগুলো খণ্ডন না করে কিছু রচনার ন্যায় রিডিং করতে থাকে, যাতে দর্শক শ্রোতাগণ বিরক্তি প্রকাশ করেন। बहुत बड़ी बड़ी बात कहा, वीडियो में पूरा नहीं देखा पाया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो उन्होंने कहा है ये महेंद्रपाल आर्य तर्क का विद्या में बहुत कमजोरी है, डिबेट में बहुत कमजोरी है, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। जो उन्होंने बहुत बुढ़ा हो गया, कान में अच्छा नहीं सुनता, आंख में अच्छा नहीं दिखता, तर्क करना नहीं आता, ऐसा बहुत सारे बात लिखा है और वीडियो में भी बोला। तो इन लोगों को मैं कहता हूँ, अग्निवीर आप लोग सुन लीजिए, मैं उनका शिष्य हूँ और ऐसा बहुत सारे शिष्य बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है। तो मैं आपको कहता हूँ, गुरुदेव का नाम पर एक भी अपशब्द हम सहन नहीं करता, एक भी अपशब्द सहन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए जब आप वीडियो किया है उसके साथ साथ मैं भी वीडियो किया, क्योंकि गुरुदेव को नाम पर एक भी अपशब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं कुछ बात करता हूँ, सुनिए। पंडित महेंद्रपाल आर्य एक इस्लाम का विद्वान था। उन्होंने जब सतत प्रकाश पढ़ा है, उनका समाज छोड़ के आर्य समाज में आ गया। तो आर्य समाज में आने के बाद उन्होंने चुप नहीं बैठा, ऋषि ऋण को चुकाने के लिए उनका बचपन से जब तक इस्लाम में था, जितना परिवार था, उन सब परिवार को छोड़ के उन्होंने वेद को प्रचार और प्रसार के लिए अभी तक उनका 38 साल हो गया, लगातार लगे हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो जीवन का इतना बड़ा बलिदान दे सकता है? पूरा परिवार को छोड़ के लगातार 38 साल, ऐसा उम्र भी इतना ज्यादा हो गया तब भी अभी प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आता? ऐसा एक बड़ा विद्वान को आप अपशब्द कह रहा है। और भी एक बात, पंडित महेंद्रपाल आर्य जब आया है, जब उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया है, तब से आज तक कितना मुस्लिम इमाम, कितना पादरी, कितना बौद्धिस्ट सनातन धर्म में वापस आ गया, आपको मालूम नहीं है। क्योंकि आप भी कुएं के तरह बांग्लादेश में बैठा है, लेकिन ये केवल भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष से बाहर भी बहुत सारे देश का मनुष्य ये वेद को जान पाया। और महान ऋषि दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज क्या है, उन्होंने क्या किया है, दयानंद जी, ये
बहुत सारे मनुष्य जान पाया। मैं भी एक हिंदू घर का, लेकिन मैं वेदों को नहीं देखा, वेदों को नहीं जाना, और मैं पौराणिक कथाओं को सही मान के चलता था। लेकिन मेरा जैसा बहुत और भारत और भारत का बाहर से बहुत मनुष्य ऐसा वेदों से जुड़ गया, केवल और केवल गुरुदेव का प्रचार प्रसार का फल है। अभी तक ऐसा कोई इस्लामिक और कोई क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, उनका जो पुस्तक है जैसे कुरान, बाइबल आदि आदि, उन पर डिबेट करने के लिए किसी का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव से। गुरुदेव ने खुली चैलेंज दिया कुरान पर, बाइबल पर, आदि आदि पर, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। सुन लीजिए अग्निवीर, उन्होंने बुढ़ा हो गया ना, आंख में नहीं देखता, कान में नहीं सुनता, तो अभी तक कोई भी मुसलमान, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी बुद्धिस्ट क्यों नहीं आ रहा है उन विषय पर? उनका तो खुली चुनौती है, आ जाओ डिबेट पे। मैं हार जाऊंगा तो मैं आप लोगों का जो है जैसे इस्लामिक क्रिश्चियन है, मैं उनको स्वीकार कर लूंगा, और आप हार जाएगा तो सनातन धर्म में आ जाएगा। तो कोई भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है आपको मालूम है अग्निवीर? नहीं मालूम है। आपको कैसे मालूम होगा? आप तो कुएं में, आप समुद्र को कैसे मालूम होगा आपको? तो ऐसा बात है, जो इतना बड़ा विद्वान है, जिनका प्रचार प्रसार से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, जिन्होंने धर्म को जानने के बाद चुप नहीं बैठा, लगातार काम कर रहे धर्म पर, ऐसा बड़ा विद्वान को आप इतना अवसत आप कह दिया, आपको शर्म नहीं आया? क्या सीखा है आपने? क्या आप वेद पढ़ा है? मेरा नहीं लगता, क्योंकि वेद में बहुत सारी जगह ऐसा लिखा है विद्वान को सत्कार करना चाहिए, विद्वान को सत्कार करना चाहिए। आप ये जो बात नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप वेद को नहीं जान पाया, क्योंकि वेद को जानता तो विद्वान को सत्कार करना आता था आपको, लेकिन आप कुछ भी नहीं मालूम है आपको। और एक बात, आप लोग तो बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं खुद को, तो आप ऐसा कुछ कर पाया? आप तो एक वीडियो करता तो वीडियो का पीछे से एक रिकॉर्डिंग लगा देता और सामने एक दूसरा फोटो लगा देता, सामने आने का कोई हिम्मत ही नहीं है आपको। कोई भी मुस्लिम के साथ अभी डिबेट नहीं किया, ईसाई के साथ डिबेट नहीं किया। आपका बांग्लादेश में अभी कर पाया? ये जो पौराणिक वाला जो पुस्तक राहुल भाई दिखा रहा है, आप इसको बंद कर पाया है? बंद कर पाया? नहीं पाया। और भी एक मैं फोटो देखा था, वो आपको बांग्लादेश में क्या चल रहा है इस्कॉन वाला को, मैं इसका ऊपर बहुत सारे पोस्ट किया, मैं लगातार इसको स्क्रीनशॉट करके पोस्ट करता हूँ, जो इसको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश से आप कुछ कर पाया इसको? नहीं कर पाया। मैं देखा था वो। ये देखिए,
ये देखिए, ये कृष्णा देवी दासी नाम का एक अकाउंट है। तो एक अकाउंट ये फेसबुक में बहुत सारे पेज खोल लिया, बहुत सारे पेज है इनका, और इन्होंने धर्म के नाम पर बहुत अश्लील फोटो वीडियो पोस्ट करता है। मैं इन पर बहुत सारे काम किया है, लेकिन बांग्लादेश से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने पूरा चुप बैठा है, सामने आने का कोई हिम्मत नहीं है और बहुत बड़े बड़े बात करता है। तो मैं कुछ भी नहीं बोला उन लोगों पर कोई भी फोर्स नहीं किया। जो पखंड है उस पर लगातार मैं फोर्स करता रहता है। लेकिन जब मेरा गुरुदेव पर बात हुआ तो मैं सहन नहीं कर सकता ना, मैं सहन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा गुरुदेव इतना बड़ा विद्वान है और सनातन धर्म पर इतना बड़ा अवदान है उनका, और उन पर ऐसा अपशब्द ये अग्निवीर नाम का संस्था कर रहे हैं, तो कैसे सहन हो सकता। अग्निवीर जो संस्था है, आप लोग वेद को अच्छा ढंग से पढ़े और विद्वान को कैसे सत्कार करे ये पहले सीख लीजिए, उसके बाद धर्म को प्रचार प्रसार करने में लगे तो धर्म के लिए अच्छा होगा। नहीं ये तो ऐसा ही होगा। ये जो धर्म का जो पतन शुरू हो गया ना, बहुत दिन से शुरू हो गया, और आप लोगों को जैसे मनुष्यों के लिए, और आप लोगों को जैसे मनुष्यों को चलते धर्म को आज ऐसा हालत हो गया, आप सनातन धर्म को डुबा दिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि धर्म को असर ढंग से पढ़े, धर्म को अच्छे ढंग से जाने, विद्वान को सत्कार कैसे करे उसको जाने, उसके बाद अब धर्म को प्रचार प्रसार करे तो अच्छी होगा। धन्यवाद सभी को, सभी मित्रों। अब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। ऐसा कोरोना का जो हालत बढ़ रहे हैं इसमें अब स्वस्थ रहे, सावधानी से रहे। नमस्ते। প্রণাম সকল সনাতনী মিত্রদের। প্রণাম জানাই আমার গুরুজি পণ্ডিত মহেন্দ্রপাল আর্যজিকে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি ওনার বিষয়ে কিছু বলতে চাই। উনি একজন মুসলিম হয়ে মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে উনি সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেছে আজ এই ৩৯ বছর। আর ৩৯ বছর ধরে আজ এই সনাতন ধর্মের প্রচার করে যাচ্ছে উনি, এই বেদের প্রচার উনি করে যাচ্ছে, প্রচণ্ড পরিমাণে খাচ্ছে। আজকে উনি যদি না থাকতেন তাহলে আমরা হয়তো এই বেদ কী জিনিস আমরা হিন্দুরা জানতে পারতাম না। আমাদের মতন এরকম অনেক ইয়ং ছেলে, অনেক পরিবার জানতেই পারতো না যে বেদ কী জিনিস। তো বন্ধুরা, উনি এমনকি অনেক মুসলিম, অনেক খ্রিস্টান তাদেরকেও এই সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে এনেছে। তো আজ এই ২-৩ দিন আগেই ওনার একটা আলোচনা হয়েছিল একটা চ্যানেলের মাধ্যমে। তো সেখানে তারা প্রমাণ দিচ্ছে যে বেদের থেকে গোমাংস খাওয়া দেখাচ্ছে। প্রভুপাদ, যিনি ইস্কন্দের মহারাজ আর কি,
বড় মহারাজ, তিনিও বলে গেছে যে গরুর মাংস খেতে হবে সকল হিন্দুকে। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ প্রত্যেকের বই থেকে যত যত প্রমাণ দিয়েছে যে গরুর মাংস খাওয়া দরকার, খাওয়া ভালো। আর আমাদের গুরুজি সেখানে প্রমাণ করেছে, উনিও প্রমাণ দিয়েছে যে দেখো এইগুলো যে প্রকাশক যারা ছাপিয়েছে এগুলো ঠিক নয়, আমাদের আর্য সমাজের যে সমস্ত বই আছে এগুলোই সঠিক। তা উনি মানতে রাজি নয়। সেটা তো আমাদের গুরুজি দায় নিয়ে বসে নেই কারুর যে তাকে জোর জবরদস্তি মানাতে হবে। আমাদের গুরুজির তো দায় পড়েনি, দায় নিয়ে বসে নেই উনি যে ওনাকে মানাতেই হবে। উনি যদি না মানতে চায় সেটা ওনার ব্যাপার। এইবার বাংলাদেশের অগ্নিবীর যারা আছেন তারা সেই ভিডিওর পর থেকে দেখছি আমাদের গুরুজি পণ্ডিত মহেন্দ্রপাল আর্যজিকে উনি কতটা সম্মান পাওয়ার যোগ্য, উনাকে কি পরিমাণে আপনারা অসম্মান করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের অগ্নিবীর প্রচণ্ড পরিমাণে অসম্মান করছেন উনাকে, নানান রকম কথা বলছেন যে বয়স হয়ে গেছে, উনি ডিবেট করতে পারে না, কানে শুনতে পায় না, ভালোভাবে দেখতে পায় না। তো উনি তো পরেও ভিডিও বানিয়ে দিয়েছেন যে আপনাদের কাউকে পাঠান। আরে কই আপনাদের যে অগ্নিবীর, আপনারা এত বেদ জানেন, আপনারা কি মনে করেন বেদ আপনারা একমাত্র আপনারাই জানেন? আমরা কি বেদ জানি না? হাতে চুরি পরে বসে আছি আমরা? কি মনে হয় আপনাদের? আপনারা যা খুশি তাই বলে যাচ্ছেন গুরুজিকে। আমরা উনার শিষ্য, আমরা কখনোই এগুলো মেনে নেব না। উনার নামে যা তা বলে যাবেন আর আমরা চুপচাপ মেনে নেব, এটা কখনোই হবে না। আজকে ওই চ্যানেলে কেন ওনাকে ডাকলো? আপনারা যখন এত বেদ জানেন, এত জ্ঞানী, তা আপনাদের মধ্যে কাউকে কেন ডাকলো না? আর কই আপনাদের কোনো ভিডিও বা আপনাদের কোনো প্রচার সেইভাবে তো দেখি না। আর যে প্রচার করে যাচ্ছে একজন মুসলিম ধর্ম থেকে এসে আজকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে যে হারে ভারতবর্ষের মানুষকে পরিবর্তন করে যাচ্ছে, আর তার পিছনেই আপনারা লেগে আছেন। আপনাদেরকে ডাইরেক্ট বলেছে আমাদের গুরুজি, বাথরুম পরিষ্কার করতেও আপনাদের কেউ ডাকে না। বাথরুম, লোকের বাথরুম পরিষ্কার করতেও আপনাদের কেউ ডাকে না, আর আপনারা তার সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা কথা বলছেন। আপনাদের ধারণা আছে আপনারা একাই বেদ জানেন, এটাই মনে করেন। বেদ আমরাও জানি, আমরাও প্রচার করছি আমাদের মতন করে, কিন্তু কাউকে অসম্মান করে নয়। আপনারা যেভাবে ওনাকে অসম্মান করছেন এটা ঠিক নয়। নমস্কার বন্ধুরা, আমার কথায় কেউ দুঃখ পেয়ে থাকলে আমাকে মাফ করুন।